नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और आत्मनिर्भर भारत के इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था अपने फार्म को लेकर। मैंने अपना फार्म दिखाने की कोशिश किया था अपने दोस्तों को और मैंने उस वीडियो को YouTube में लोड कर दिया था मजाक से। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे मेरे दोस्त आए जिसने मुझे पूछा कि आपका फार्म कैसा है देखने के लिए। और बहुत सारे यहाँ पे रोज़ मेरे पास 8-10 आदमी आ जाते हैं मेरे फार्म को देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डक फार्मिंग में जुड़ना चाह रहे हैं तो ये काम अच्छा है, लेकिन इस काम को आपको सीखना पड़ेगा और इस काम को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत पैसा ला के आप तुरंत पैसा कमा लेंगे तो आप गलत सोचते हैं, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि YouTube में जितने भी आप बतख पालन से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो सब आपको डक फार्मिंग के लिए के बेनिफिट को ही बताते हैं। आपको कोई नहीं बताता कि आपको फार्मिंग कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप कैसे फार्मिंग में ठगे जा सकते हैं और आपकी गलतियों की आपको जो गलतियां किसी हो गए एक नेक फार्मर से जो गलती हो गई उस गलतियों को कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों, मैं आपको बस एक 6 रीज़न आपको बताऊंगा, 6 पॉइंट बताऊंगा। अगर इस 6 पॉइंट में आप अगर पास हो गए हैं तो आपको फार्मिंग एक बेस्ट फार्मर बन जाइएगा और डक फार्मिंग में आप सक्सेस हो जाइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बस पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप डक फार्मिंग स्टार्ट कीजिए। आप इंडिया के किसी भी कोने से काहे नहीं हो, आप डक फार्मिंग कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ जो पहला बात होता है वो है चूजों का चुनाव। मतलब आप चूजे कौन सा ले रहे हैं, आपको फार्मिंग किस पर्पस से करनी है। अंडे के लिए फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर आप मीट पर्पस से बेचने के लिए उसको फार्मिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो होती है, सबसे पहली गलती जो होती है चूजों के चुनाव में होती है। अगर आप लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, अंडे के प्रोडक्शन के लिए आप फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। उसके लिए सबसे बेस्ट है आपका खाकी कैम्बल। बहुत सारे हैं जो आपको इंडिया रनर वगैरह पकड़ा देंगे। एचटी वाला लोगों को कोई काम ही नहीं है, आपका माल बेचने से मतलब है। तो दोस्तों, इंडिया रनर अगर आपको लेना है तो आप ऐसे नहीं, कोई बर्ड खराब होता, सब बर्ड अच्छे होते हैं, सब बर्ड का मैं इज्जत करता हूँ। इंडिया रनर मेरे पास भी है कुछ पीस, मैंने बहुत प्यार से उन लोगों को पाल के रखा। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्शन के लिए अगर इंडियन रनर को पालिएगा तो आपको नुकसान होगा। इसीलिए अगर आपको अंडे के लिए आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप एक ही नाम सीख लीजिए, खाकी कैम्बल, और उस ब्रीड की पहचान भी आपको सीख लेनी चाहिए। खाकी कैम्बल कैसी होती है और वो कैसे दिखती है। अगर आपका डिमांड रहेगा तो मैं उसकी पहचान के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और दूसरी बात है ब्रूडिंग का। बहुत सारे हैचरी वाले आपको बताएंगे कि अभी टेम्परेचर ठीक है, आपको ब्रूडर वगैरह का ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रूडर बना की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ऐसी भी गर्मी का दिन है तो आप आराम से पाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, आपको ब्रूडिंग की 100% पूरी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आपका मॉडलिटी 100% बता रहे हैं, आपका मॉडलिटी होना लाजमी है और होगा ही। इसीलिए अगर आपको बच्चे को 10 दिन अगर आप बचा लिए तो आपके बच्चे सुरक्षित हैं और बहुत सारी बीमारियां आपको बाद में भी नहीं आएंगी। क्योंकि जब बच्चे ब्रूडर में भीगते हैं और टेम्परेचर ठंडा में हो जाता है तो वो अगर उस समय नहीं मरते हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों के बहुत सारी बीमारी आती है। तो वो सब बीमारी से बचने के लिए आपको ब्रूडर का होना बहुत ज़रूरत है। आपको ब्रूडर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी, ब्रूडिंग करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, और जो तीसरा पॉइंट है आपको मैं बता दे रहा हूँ वो है फीडिंग को लेके। तो दोस्तों, जैसे बहुत सारे हैचरी वाले से आप संपर्क कीजिएगा कि भैया हमको 1 से चूजे चाहिए, 200 चूजे चाहिए, क्योंकि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से उसको मांग रहे हैं। लेकिन वो अगला आपको बोलेंगे नहीं आप सर 500 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए। जब आप काम ही शुरू करना चाहते हैं तो आप कम से क्यों शुरू करेंगे। आपके भी मन में लालच आ जाता है कि अगर हम 2000 कमाएंगे तो क्यों नहीं हम 20,000 कमाएंगे। ऐसा लालच सबके मन में आता है। तो ऐसा लालच में सब फंसते हैं और क्या करते हैं कि अपने कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे उधार लेते हैं। मैं 1 मिनट आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 1000 चूजे पालना चाह रहे हैं
तो सबसे पहला बात ये जान लीजिए कि 1000 चूजे पालने के लिए कॉस्टिंग एक बच्चा पे पर डे 2 रुपये का है। उसमें दवाई भी है, फीडिंग भी है और लेबर कॉस्ट भी है। काहे आप नहीं खुद क्यों नहीं कर रहे हैं काम? तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि सारा कुछ है 2 रुपये में, तो वो 2 रुपये के हिसाब से आप 2 ही रुपये मत सोचिए। 1000 डक के लिए आपको कम से कम 60,000 रुपये महीना, मतलब पर डे 2,000 रुपये और 60,000 रुपये महीना, और 6 महीना तक आपको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई पड़ेगा। जब तक 6 महीना आपके बतख के नहीं होंगे तब तक आपको इनकम आना शुरू नहीं होगा। इसीलिए आप उतना ही बच्चे ले जितना का आप पालन पोषण कर सकते हैं 6 महीने तक। मतलब आप मान के चलिए कि अगर आप 1000 चूजा ले रहे हैं तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए 3.5 लाख रुपए का। वो फार्म का अलग, बस फीडिंग को लेके और दवाइयों के लेके आपके पास 3.5 लाख रुपए अवेलेबल होना चाहिए। तब फिर आप 1000 चूजे का ऑर्डर कराइए। और जो चौथी बात है वो है हमारे झारखंड बिहार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैक्सीन को लेके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पाता है, और सबसे बड़ा दिक्कत है जब आप हैचरी वाले से संपर्क करते हैं तो वो तो आपको बोलते हैं वैक्सीन हम अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन पहला वैक्सीन जो होता है इसका 25 दिन में होता है, और वो वैक्सीन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, आप मिस कर जाते हैं उस वैक्सीन को, तो आपको बीमारी अगर कभी भी आपके फार्म में आती है तो आपका फार्म पूरा सफ़ा हो जाएगा। मैंने देखा है दोस्तों ऐसे केस, मेरे कुछ दोस्त है जो फार्मिंग शुरू किए थे जिसमें उस वैक्सीन नहीं करवाया, बाद में जाके उसको बहुत बड़ा नुकसान का सामना कर पड़ा। तो दोस्तों आप ये भी सेटिस्फाई हो लें पहले कि आपको जिस हैचरी से मिल रहा है वहाँ से आपको वैक्सीन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर आप किसी सरकारी संस्था या फिर कहीं से आप पहले वैक्सीन का व्यवस्था करवा लीजिए, क्योंकि 25 दिन जाने में टाइम नहीं लगता है। आपका बहुत ही कम टाइम में 25 दिन हो जाएगा, और आपको पहला वैक्सीन 25 दिन में और दूसरा वैक्सीन 3 महीना में कराना पड़ता है, डक कलेरा और डक प्लेग का। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो मैं चौथी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है आपका मार्केटिंग को लेके। ठीक है, तो मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे, क्योंकि आप सबसे पहला बात है जब आप हैचरी से माल उठाते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि बहुत सारे कि आप मेरे यहाँ से बच्चे ले लीजिए, मेरे यहाँ से बतख ले लीजिए, और या फिर कोई भी ब्रीड ले लीजिए। आप जब इंडिया रनर पालना है तो इंडिया रनर पाल लीजिए, वाइट पैकिंग पालना वाइट पैकिंग पाल लीजिए, और खाकी कैम्बल पालना है तो खाकी कैम्बल पाल लीजिए। और सारे जो कॉस्टिंग है और मतलब सारे जितने भी आपके बर्ड्स हैं, अंडे हैं, हम उठा लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अगर ये इस तरह की बातें कोई करता है तो ये बात एक तरह से ठीक है या गलत है आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन अब मैं बता देता हूं आपको। जैसे कोई भी बर्ड्स आप पाल रहे हैं और 1 महीना में अगर आप उसमें फीडिंग का खर्चा आपका मान के चलिए 200 रुपये हो गया है, फीडिंग आप उसमें खर्चा कर दिए हैं, आपका कॉस्टिंग 200 रुपये तक आ गया है, उस समय आप उसके बर्ड को बेचना चाहिएगा उसको, तो आपको जो होलसेल मार्केट उन लोग बताता है कि अभी होलसेल मार्केट में रेट 150 रुपये का है, तो फिर दोस्तों आपने इतना मेहनत किया, इतना खर्चा किया, वो कहाँ गया बताइए। अब आप 200 रुपये उसमें आप खर्चा कर लिए और आपके बर्ड का कीमत 150 रुपये आका जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा दिक्कत वो है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मार्केटिंग के लिए आपको अपने सामान का मार्केटिंग खुद करना सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने अंडे बेच सकते हैं, कैसे हम अपने बतख को बेच सकते हैं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग सीखना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बिचौलिए हैं जो आपके प्रोडक्ट का दाम कम आकेंगे। ठीक है, भले आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका सामान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ही के अंडे को
एक दूसरा बिचौलिया आएगा और बोलेगा कि आपके अंडे तो साइज छोटे हैं, आपके अंडे दिखते वो इतना अच्छे नहीं है, पुराने हो गए, आपके पास बहुत सारे अलग अलग ब्रीड के हैं, तो आपके अंडे को मैं कीमत जो है वो 5 रुपये दूंगा, 6 रुपये दूंगा, ऐसे करके बताते हैं। तो ये सब लोगों से दूर रहना पड़ेगा। आपको खुद अपने सामान की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको जो बेस्ट रेट होगा वो आपको मार्केट में कहाँ पे मिलेगा उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत जब आप फार्मिंग में कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको अपनी मार्केटिंग में भी करनी पड़ेगी, तभी आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ज़्यादा ये नहीं होता है कि मैं अपने वीडियो को एडिट कर पाऊँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर मेरे से बोलने में कोई मिस्टेक हो रहा है, कोई गलती हो रहा है, तो आप हमको माफ़ कर दीजिए। और इसके बारे में कुछ अगर छूट गया है जैसे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो बस लाइक कर दीजिए। और अगर आप फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर शुरू कर चुके हैं तो मैं तो इतना नहीं बता पाऊँगा कि आप कितना कमाइएगा नहीं कमाइएगा, वो तो आपके करने पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर बता सकता हूँ फार्मिंग से रिलेटिव लेके। बाकी आप हमारे झारखंड के कहीं सामने से हैं, मैं तो धनबाद से हूँ, अगर सामने से हैं तो मैं आपको बच्चे प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन अगर आप दूर से हैं तो मैं ट्रांसपोर्ट का ये नहीं कर पाता हूँ, तो मैं भेज नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटी सी हैचरी है, ज़्यादा बड़ी हैचरी नहीं है। तो उसके कारण मेरे साथ बहुत सारे कॉल आते हैं आजकल कि आप हमको बच्चे प्रोवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों मैं अभी बच्चे प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, आप कहीं से भी लीजिए। लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको कैसे फार्मिंग करना है और कैसे सक्सेसफुल फार्मर बनना है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फार्मर बनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कीमती समय देने के लिए।